एक आदमी ने टूटे फूटे कंटेनर को देखते ही उसमें कुछ गड़बड़ी पकड़ ली। चीजों को और रोमांचक बनाने के लिए उसने तुरंत इस रहस्य को उजागर नहीं किया। इसके बाद उसने अपने एक आदमी को कंटेनर के आखिरी छोर पर भेज दिया और खुद बाहर ट्रक के पास खड़ा हो गया। जैसे ही आदमी ने आदेश दिया, कंटेनर के अंदर के आदमी ने तुरंत गोली चला दी। गोली के छेद की स्थिति बाहर से बिल्कुल भिन्न थी, जिसे देखकर आदमी के चेहरे पर समझदारी का भाव आया। फिर घर में सभी महिलाओं के भयभीत चेहरों के बीच राक्षस के कदमों की आवाज और पास आ गई। लेकिन आदमी ने उन्हें बल से काबू करने का चुनाव नहीं किया, बल्कि अपनी गहरी आवाज में समझाया कि वे खाना हैं। उसने बिना किसी दया के महिलाओं की जान ले ली। गहन गोलीबारी ने सभी महिलाओं को मार डाला। जब सब कुछ शांत हो गया, आदमी ने देखा कि अंदर एक बच्चा बच गया है। उसने कोई दया नहीं दिखाई, जबकि एक महिला ने सब कुछ एक लकड़ी के बक्से से देखा। इसके बाद आदमी ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे पूरी जगह साफ कर दें। सभी के कंटेनर छोड़ने के बाद महिला ने गहरी सांस ली। उसने अपने दिल से डर को दबाने की कोशिश की। उस समय भी वह कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, भले ही वह राक्षस दूर जा चुके थे। बहुत समय बाद महिला ने महसूस किया कि कंटेनर तेजी से हिल रहा है। उसे समझ आ गया कि वह जल्द ही इस विकृत देश से बाहर निकलने वाली है। यूरोप के एक बड़े देश ने अपने पड़ोसी छोटे देशों के साथ मिलकर कठोर जनसंख्या घटाने की योजना लागू की थी। शुरुआत में शासकों ने अपनी नजरें बूढ़े लोगों पर डाली थीं, लेकिन जल्द ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक की हत्या होने लगी। इस अमानवीय नीति के कारण कई लोग इस देश से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन सरकार तस्करों के प्रति बिल्कुल भी सहिष्णु नहीं थी, इसलिए बंदरगाहों पर अक्सर गश्ती दल तैनात रहते थे। जो लोग भागने में असफल होते उन्हें मार दिया जाता और जो बच जाते उन्हें कंटेनरों के साथ अन्य देशों में भेजा जाता, जैसे कि मियां। लेकिन सफलता के करीब पहुंचते ही अनहोनी हो गई। समुद्र में जहाज एक बड़ी तूफान में फंस गया और कई कंटेनर समुद्र में गिर गए। मियां जब होश में आई तो उसने पाया कि आधा शरीर समुद्र के पानी में डूबा हुआ है। कंटेनर के छेद से उसने दूर दूर तक फैला समुद्र देखा। अचानक उसे कमजोरी का एहसास हुआ और उसके पेट में बच्चा भी खतरे में था। घंटों की कोशिश के बाद सब कुछ सुरक्षित रहा। यदि आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके।